नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। आजकल है कॉस्ट कटिंग का जमाना, चाहे पत्रकार हो और चाहे नेता हो और चाहे दरी बिछाने वाला हो। कॉस्ट कटिंग तब होगा जब ये बेकार बीमार डबल इंजन की सरकार को बदला जाएगा। बहुत डीजल खा रहा है सर, 100 रुपए लीटर डीजल है, इस इंजन को बदलना जरूरी है। अभी देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? अब मैं आपसे ब्रिटेन गए हैं जरूरत पे, लंदन गए हैं। हाँ। बताइए, जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में आते हैं तो नेटवर्क 18 पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, प्रधानमंत्री देश प्रधान। अभी ऐसे कर्म करिए, इस देश पे आइए, हम भी आपका भी चलेगा। आप ये कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरफ वास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें। भगोड़ागिरी अगर खेल होता तो साहेब वर्ल्ड चैंपियन होते, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप बड़ी बात कर रहे हैं। आपसे कुछ नहीं कह रहा। आप बैठ जाइए। मैं बैठ जाऊँ। जली ना, तेरी भी जली ना। सुनिए ना, हाँ, तो नहीं, अरे आप खड़ा मत होइए, आप गोदी में बैठे हुए हैं, आप खड़ा मत होइए, गोदी में बैठे रहिए। गोदी में बैठे रहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50 रुपए का डीजल था ना? कहीं नहीं था। क्या? अरे तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मोबाइल है आपके पास? नहीं, मोबाइल गूगल कीजिए, गूगल कीजिए, तुरंत गूगल कीजिए। 2014 में कितना था डीजल? आप जोर से बोलिए, देखिए जनता का आवाज निकलेगा। किसकी सरकार? खत्म। बोलिए ना जी, बाय बाय। किसकी सरकार? गया। तो भाई संविधान जो भैया कहता जी है कहीं हमारे कह पास नहीं न्यायालय पाए। है, अगर किसी को भी किसी बात को लेकर आपत्ति है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा ले। इससे आपत्ति किसको हो सकती है आलोक शर्मा जी? चित्रा जी, आपने गूगल थोड़ा सा कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। आप बिल्कुल अंधभक्त होके गौरव जी की मोहर लगा रहे हैं बात पर। जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं वो सब ट्रिब्यूनल में हारे और जीते केसेस चल रहे हैं। अरे भाई साहब, कोई सी भी लैंग्वेज में बोल लो, इसे समझ में नहीं आएगा। पता नहीं अनपढ़ लोग किस तरह से कोई भी स्टेटमेंट देके चले जाते हैं आगे। अरे मैं पूरी रिसर्च करके आई हुई हूँ, ठीक है ना आलोक शर्मा जी, प्लीज ये रोना आप रोना छोड़ दीजिए। अपनी भाषा को लगाम दीजिए चित्रा। आपने कहा रोना रोना बंद कीजिए। ये भाजपा के अंधभक्त की भाषा है, एंकर की नहीं है। बात तो सही है। वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जीत गई? जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए और 1 महीने के लिए आज तक नहीं मिलेगा कभी। चुनाव आप हारे कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें? आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूँ। नहीं, आप क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना सही बात है। आज से 2 महीने पहले आपने कितने कार्यक्रम किए, महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री तो सबसे महान मसीहा है महिलाओं के, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने। अरे अपनी पार्टी में कोई महिला नहीं मिली होंगी, अंजना जी कोई बना दी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बदतमीजी मत कीजिए। ये क्या हो गया? अपनी हैसियत में रहिए, दलाली करते होंगे आप। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। मगर क्यों? आपको अपनी पत्नी का वास्ता है, आप प्रूव करके बताइए कि रुपए का लियाकत दलाल है। आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे, जो वोटर्स के जरिए नजर आती है, उसके आगे राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है वो तो नहीं चल पा रही है। आपको लगता है कि मोहब्बत की गारंटी पे वोट मिलता है? तो फिर तो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की, उससे बड़ी मोहब्बत की गारंटी क्या हो सकती? बात तो सही है। राहुल गांधी तो पुराने हैं ना, मोहब्बत के नाम पर वोट नहीं मिलता तो फिर मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान लगी। लोग मोदी जी से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत करवाने में सुबह शाम दिन भर में मीडिया जो योगदान कर रहा है। सही बात है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मोदी मीडिया भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या। 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया मगर यहाँ का मीडिया गटर में पहुंच गया। राम मंदिर तो नहीं आए। बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए। चुप कर बे कुत्ते। बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई। कौन है? बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। बताता हूँ, पहले ये देखो। बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर। क्यों गए? बिना न्योते के आईएसआई को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पठानकोट पे किसने बुलाया? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने। कह दो कि ये झूठ है। नहीं। असलियत यह है, अडवाणी जी पाकिस्तान गए,
क्यों गए शिरकत करने, क्यों गए सिर झुकाने उस जिन्ना के सामने जिसने यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया? ये फंस गया सीएम। हिंदू धर्म में होने के नाते कहती हूँ, बीफ की कंपनी तक से चंदा लिया है कि स्वयंभू हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं आप। शर्म कीजिए आप लोग। सही बात है। भोजपुरी में पता नहीं, चित्रा जी मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, लहंगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। वो लोग जो गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट किया है, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, कह रही है कि 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि सही पकड़े हैं। मैंने किसी एक का नाम भी नहीं लिया, मैंने तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ, देखिए, सवाल नहीं पूछती हूँ मैं। आप लोगों के सवाल यही होते हैं, हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं? क्या कार्यक्रम? नहीं, बस हवा निकल गई। आपको पता है इस वक्त कर्नाटक पर कितना लोन है? 5 लाख करोड़ रुपए। क्या बात कर रहे हैं? कुल जो कर्ज हो जाएगा वो 6.25 लाख करोड़ के ऊपर हो जाएगा सिर्फ कर्नाटक में। खाओ मां कसम। देखिए, काउंटर करने के लिए कई बातें कही जा सकती है, लेकिन एक कर्ज को खत्म करने के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये स्थिति बहुत गंभीर है? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अंग्रेजी में एक सेइंग है, आपने बिल्कुल कील को उसके सिर पर दे मारा। बिल्कुल सही बात कही। 55 लाख करोड़ इस देश के ऊपर कर्जा था जिस दिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। प्यारी समझ गई। 220 लाख करोड़ कर्जा है। अरे देवा, सारे प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मिल गया जवाब। अब बोलती बंद। रमजान में हिंदू दुकानदारों के बॉयकॉट की बात हो रही है। दिक्कत यह है कि ये जो जहर है इसको कैसे रोका जा सकता है? बताता हूँ कि अगर रमजान के लिए भी हिंदू दुकानदारों के लिए कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर ये मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, तो ये भी उतना ही खतरनाक है। जाहिर है बीजेपी वाले तो ये कर नहीं रहे होंगे। रुको जरा, सब्र करो। दोनों चीजें खतरनाक हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर जब 80 और 20 की बात करेंगे, शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, तो नफरत को कम नहीं किया जा सकता। बात तो सही है। देश के प्रधानमंत्री के लोकसभा के भाषण मंगल सूत्र छीन ले जाएंगे, ज्यादा बच्चे वाले आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या कहा गया। क्या वो ठीक था? दलाल न शहीदों के नाम पर वोट मांगा जा सकता है, न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहाँ पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। अभी पता चले। डिबेट करने आए थे और इस डिबेट की बात देखो आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है। कितना नीच है। इमरान को खुद एक शायर को एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो। पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। शायरी को पेशा चुना और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए। तो बचाना पड़ेगा। कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे जीवन में? पत्रकारिता की पढ़ाई की लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे है। अच्छा, हम यहाँ अगर आए हैं ना तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहाँ पहुँचे हो, हम वहाँ खुद ही चल के आए हैं। ये बताइए, महंगाई टाइम खाया जाता किसके जमाने में बना था गाना? हमारे जमाने में बना था। हमारे जमाने में बना था। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने बनने दिया था, हमने पाबंदी नहीं लगाई थी। आज आप गाना लिख दीजिए, महंगाई पे जेल चले जाइएगा। अरे आप इतना तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम बोल रहे हैं। अरे आप कौन हैं? हम तुम्हारे पापा हैं। इतने पत्रकार जेल गए, आपको नहीं पता है? हमको नहीं पता। मिर्जापुर का वो पत्रकार याद है जिसने मिड डे मील वाली खबर चलाई थी? कितने दिन जेल में रहा था? पत्रकार था। क्या बात कर रहे हैं? यही वो देश है जहाँ पर एक वक्त ऐसा आया था
जब काला अखबार पे निकला था और उस दौर को बताने की जरूरत यही वो दौर है जब स्क्रीन भी काली हुई थी टीवी चैनल की। लेकिन उसके बावजूद अगर ये जीत रहे हैं तो हाँ, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। अब ये मत कहिएगा ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मीडिया में गड़बड़ी है, ये भी नहीं कहूंगा। शर्म नहीं आती है ऐसे प्रवक्ताओं को? नहीं चाहिए मुझे अपने शो में आलोक शर्मा। क्यों? क्या हुई? आलोक शर्मा जी को हटाइए। A few moments later. लेकिन मेरा ये सवाल है आलोक जी, क्या? कि जहां पर आप चुनाव जीत जाए वहां पर तो सब कुछ बहुत अच्छा, जहां पर चुनाव हार जाए वहां पर फिर इलेक्शन कमीशन बीजेपी को जिताने का काम कर रहा है। नीतीश कुमार अभी एनडीए के पास है, एनडीए वाले उत्साह से भरे हुए हैं। उनका कहना है डबल इंजन की सरकार है, हम तो जीत ही रहे हैं, ये लोग डरे हुए हैं, इस वजह से चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं। अभी पता चलेगा। देखिए उनकी पूरी सांठगांठ है बीजेपी की इलेक्शन कमीशन के साथ, तो स्वाभाविक है कि उनको पता चल गया होगा कि वो जीत रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ही पूरी तरह से बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम करेगा तो तमाम सवाल उठेंगे। बात तो सही है। अब आपने कहा कि जहां आप जीत जाएं वहां जीत जाएं, अरे भाई सेलेक्टिव होगा काम, आप लोग सवाल कैसे पूछ पाएंगे? फिर नहीं तो विपक्ष से एक दो राज्य जिता दो एक साल में, बाकी सब कब्जा कर लो। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? सही बात है। आप उत्तर प्रदेश में गायब हैं 89 के बाद, और आप बिहार में 40 सालों से गायब हैं, और पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद से गायब हैं, और आप गुजरात में 1995 के बाद गायब हैं, और भाई नीतीश कुमार का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से शुरू हुआ ना। रुको जरा, सबर करो। ये आपने महत्वपूर्ण सवाल। उत्तर सुनिए, मेरी बात सुनिए। आराम से। आप बदतमीजी करके चली जाती हो। गर्दा उड़ेगा भाई। आप बीजेपी का पक्ष प्रवक्ता से भी ज्यादा बुरी तरह से आज एंकर्स ने और एंकरनियों ने सारी हदें पार कर रखी हैं मोदी नामा पढ़ने में। सही पकड़े हैं। आप कांग्रेस से पूछ रही हैं कि बिहार में कब आपकी सरकार आई थी? अरे बीजेपी वाले भी नहीं पूछते इस तरह से। शर्म करो शर्म।